वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या कोई बड़ा मूव हमें वन साइडेड एक डायरेक्शनल मूव देखने को मिल सकता है या फिर साइडवेज हो सकता है। मार्केट चार्ट से समझ लेते हैं, ठीक है। प्राइस एक्शन हम देखेंगे कि क्या बना हुआ है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो आज का दिन था अच्छी खासी हमें अपसाइड की रैली देखने को मिली। तो इस दिन के लिए हमारा एग्जैक्ट एनालिसिस क्या था, क्योंकि कल का वीडियो आपने देखा होगा, क्लियर डिस्कशन था हमारा कि सेल साइड तो नहीं जाएंगे जब तक मार्केट में नीचे, मैंने बताया था आपको 24,950 के आसपास जो सपोर्ट हमारा है वहां तक आता नहीं या फिर उसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो हम यहाँ पे सेल साइड नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं बाय साइड का ही देखेंगे। और आज हुआ गैप अप। गैप अप के केस में क्लियर बताया था आपको कि गैप अप में डायरेक्ट ट्रेड मत प्लान करो, रिट्रेसमेंट आने दो। जैसे ही सपोर्ट एक बनाएगा मार्केट और उस सपोर्ट को होल्ड कर जाएगा तो यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट दिखेगा तो हम अपसाइड का ट्रेड लेंगे। तो एनालिसिस के हिसाब से तो आपने मॉर्निंग में ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मार्केट नीचे आया, यहाँ एक सपोर्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक अच्छा डबल बॉटम जैसा पैटर्न बनाया, सस्टेन भी किया, तो डबल कंफर्मेशन हो गया। देखिए सपोर्ट बना, डबल बॉटम बना, मतलब और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सस्टेन भी किया और ऐसा ब्रेकआउट भी आया। आपने यही कोई ट्रेड बनाया होगा। अब जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उन्होंने बड़े टारगेट्स लिए होंगे, किसी ने यहाँ बुक किया होगा, किसी ने यहाँ, किसी ने हो सकता है यहाँ भी, कोई हो सकता है छोटे ही टारगेट में निकल गए, ठीक है। एनालिसिस के हिसाब से आपने क्लियर यहाँ पे ट्रेड प्लान किया होगा। मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, मैंने आज के दिन 2 ट्रेड प्लान किए, दोनों में ही टारगेट्स मिले हैं। अब देखिए कैसे ट्रेड प्लान हुआ। पहली बात तो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट लेवल मार्क था, ठीक है, एक ऐसा सपोर्ट लेवल मार्क था। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन यहाँ मुझे वो स्ट्रांग कोई सेटअप नहीं दिखा, तो क्लियर था कि फिर से सपोर्ट पे आएगा। तो यही कैंडल जब रेड बन रही थी इस यहाँ पे, लगभग इस कैंडल के मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने एक पुट साइड का ट्रेड बना लिया, ठीक है। और वो पुट साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सपोर्ट पे आया मार्केट। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा, तो मुझे पता था कि एक पैनिक सेलिंग तो देखने को मिलेगी, गैप वगैरह तो फील होगी ही, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पे मैं था प्रॉफिट में, अब क्या कर सकता था, बड़े प्रॉफिट के लिए पूरी क्वांटिटी होल्ड करता तो रिवर्सल में मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता, राइट। तो इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया, यहाँ पे 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर। देखिए हर एक अपडेट, हर एक ट्रेड मैंने शेयर कर दिया था, मैं आपको टाइमिंग के साथ दिखाता हूँ, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 50% क्वांटिटी निकाली और बाकी होल्ड की कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि सिंपल है, जैसे मैं प्रॉफिट में था और प्रीमियम अच्छे बढ़े। प्रीमियम अच्छे बढ़ने का मतलब है कि यहाँ से एक कैंडल जब मैंने एंट्री की लगभग 12-13 पॉइंट ही नीचे आए, लेकिन उतने ही प्रीमियम बढ़े। अक्सर आपको पता है अगर निफ्टी 20 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम 10 पॉइंट ही मूव करते, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पूरे के पूरा यहाँ मूव दिया, तो अच्छा हुआ, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था। 50% क्वांटिटी बुक कर ली, 50% होल्ड कर ली, 50% का एसएल कॉस्ट पे फिर चला गया, तो एक अच्छा हुआ 50% में मैं प्रॉफिट बुक कर पाया, क्योंकि मॉर्निंग में स्लो था मार्केट, इसमें प्रॉफिट ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि क्या हुआ था ना, यहाँ पहले ही मैं एक ट्रेड से निकल गया था और मार्केट भी स्लो था, कॉन्फिडेंस नहीं आया। मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, आपने देखा होगा ऊपर जाने में कितना टाइम लगाया, 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगाया मार्केट ने, और एक ही कैंडल यहाँ तक आई थी, मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ ना मूव वहाँ तक। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी, मार्केट ने ये कैंडल रिजेक्ट कर दी और ऊपर सस्टेन कर रहा था। अगर सही में सेलिंग प्रेशर होता ये कैंडल्स कंटिन्यू करता और नीचे गिर जाता, बट सस्टेन कर गया, तो मुझे एक कन्फर्मेशन यहाँ मिला कि अब ये नहीं कुछ तो ये हाई तो एक टेस्ट कर ही लेगा। तो मैंने लगभग यहाँ जैसे ये ब्रेकआउट बनाना, यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और लगभग ये जैसे, क्योंकि मेरा तो टारगेट था कि ये हाई ब्रेक करेगा, उसके ऊपर भी चला गया, तो इन लेवल्स के आसपास में निकल गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आगे क्या हो सकता है, क्या मार्केट हमें बता रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो अभी का मार्केट देख के तो एक क्लियर मुझे चीज़ दिख रही है। अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे चला जाऊँ ना, 15 मिनट चार्ट पे आपको बताता हूँ, आज का भी मार्केट हमने देखा कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है, लेकिन बाइंग कैसे हो रही है, स्लो हो रही है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको अगर बोला जाए ऐसे मार्केट में जो 2-3 दिनों से चल रहा है कि बड़े मूव के लिए होल्ड करो, होल्ड नहीं कर पाते हम, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। हमें क्या है कि एक छोटा सा यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, छोटा सा स्टॉप लॉस हो और फास्ट में हम कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही देर में हमें लगभग 100-150 पॉइंट का मूव मिल जाए, वो अच्छी बात होती है। लेकिन अगर मार्केट 100-150 पॉइंट ऐसा जाए स्लो तो हम होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होल्ड करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट आने लगेगी, फिर हमें डीके दिखेगा, हम क्या करते हैं ना, बुक कर लेते हैं। अब ये अगर मार्केट में कहूँ आपको, तो ये मार्केट भले ही यहाँ से हमें दिख रहा है कि रोज सपोर्ट बनाते बनाते धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट और ये आज का भी सपोर्ट, ये चारों सपोर्ट यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे, क्योंकि जो मैं प्राइस एक्शन जितना समझ पा रहा हूँ, ठीक है,
और जिस प्राइस एक्शन से बड़े मूव आते हैं, मतलब अगर सपोर्ट है वहाँ एक अच्छा सेटअप बनता है और फिर मूव आता है, तो वो सेटअप मुझे यहाँ पे भी नहीं दिखा, यहाँ पे भी नहीं दिखा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करते करते मार्केट निकल रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हर सपोर्ट पे जो बायर बैठे वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। अब ऐसे मार्केट में दो ही चीज़ें होगी, क्या होगी, एक तो ये सपोर्ट सही नहीं है और मार्केट को अगर गिरना है तो एक पैनिक सेलिंग दिखाएगा, और मार्केट जब बहुत बड़ा मुंह देता है ऑल टाइम हाई वगैरह तो वो भी ऐसा ही करता है, सपोर्ट्स ठीक से टेस्ट नहीं करेगा लेकिन बाइंग प्रेशर यहाँ पे जारी रहेगा और एक दिन बड़ी कैंडल बन जाती है। आपको डेली चार्ट पे समझाता हूँ ना मैं और क्लियरली समझ में आएगा। देखिए डेली चार्ट पे और एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मार्केट, आपको पता है क्या हुआ था, मार्केट में एक अच्छा यहाँ पे रेंज बनी थी, ब्रेकआउट आया था, कंसोलिडेट किया, ऊपर नहीं गया मार्केट, नीचे गया, थोड़ा लोगों को यहाँ पे जो भी बायर्स थे उनको निकाला। हमने देखा था कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर ऊपर जाना है तो ये लास्ट सपोर्ट बचा हुआ है, यहीं से जाना चाहिए। ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इन सपोर्ट्स के लिए आ सकता है। क्लियर था हमारा। अब मार्केट ने उस सपोर्ट को क्या किया, रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अब एक यहाँ पे इनसाइड जैसा यहाँ पे पैटर्न बना था, मतलब एक इनसाइड कैंडल बनी थी, हमने कल ही देखा था कि अब सस्टेन करता है तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अब जिस तरीके से मार्केट ने आज की कैंडल बनाई है, इससे तो क्लियर दिख रहा है कि मार्केट ये हाई या फिर ये गैप इजीली इनको टारगेट कर सकता है, ठीक है। तो अगर अब क्या है ना कि इस सपोर्ट से हम बहुत दूर भी आ चुके हैं, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखती है, हमें ध्यान रखना, अगर स्ट्रेंथ दिखती है तो हम बुलिश ही जाएंगे। सेल साइड अब थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि हर एक सेलिंग रिजेक्ट हो रही है और बायर्स खींच रहे हैं, भले ही स्लोली खींच रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा ना, एक दिन हो सकता है वो कल का ही दिन हो या फिर 2-3 दिन बाद अगर सस्टेन करता है तो एक दिन ऐसी एक बड़ी कैंडल भी बन सकती है। अगर मार्केट को फिर से नए हाइज अगर बनाना है तो ऐसा करेगा मार्केट, एक दिन एक बड़ी कैंडल बनाएगा और उससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ये नए हाइज बनाएगा। जब तक अब छोटी छोटी कैंडल्स है ना तो फिर पॉसिबिलिटी रहती है कहीं से भी पैनिक सेलिंग की, ठीक है। अब इतना तो समझ गया आप, अब इस इंट्राडे में करना क्या है एग्जैक्टली वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर रिकैप करूँ एक बार तो क्लियर है, मार्केट में सपोर्ट ठीक है रिस्पेक्ट किया है, और मार्केट में ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट्स बन रहे हैं वो अभी भी इतने कंफर्मेशन हमें नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पैनिक सेलिंग की भी पॉसिबिलिटी है, और अगर खींचता है मार्केट तो हम पार्टिसिपेट करेंगे स्ट्रेंथ के साथ ही, ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए सपोर्ट कहाँ है, आपको पता है हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे जो मेजर है 950 से 930 के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सपोर्ट के बहुत ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मार्केट के ओपनिंग कल के दिन हम देखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, या गैप डाउन होता है, तो एक ही चीज़ देखो, फ्लैट के बाद या गैप डाउन के बाद जब रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा आज जैसी की और एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, और वो सपोर्ट अगर होल्ड कर पाता है और ब्रेकआउट आता है तो सिंपल हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। क्योंकि हर रोज हमें देखने को मिल रहा है सेलिंग आ रही है लेकिन खींचा जा रहा है ऊपर, सेलिंग आई फिर खींचा जाए, आज भी सेलिंग आई फिर खींचा गया, मार्केट को सेलिंग करने की कोशिश खींचा गया, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग का यहाँ पे प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। तो हम भी ट्रेंड के साथ ही जाएंगे, सबसे पहला हमारा प्रीफरेंस रहेगा ट्रेंड के साथ। जो जैसे ही सपोर्ट बनेगा ब्रेकआउट आएगा हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। मान लो गैप अप भी हुआ, क्योंकि डेली गैप अप ही हो रहा है, आज भी गैप अप हुआ, कल भी गैप अप हुआ था, अगर गैप अप हुआ तो देखो थोड़ा डायरेक्ट नहीं प्लान करेंगे, थोड़ा एक तो कंसोलिडेशन हो या फिर थोड़ी रिट्रेसमेंट हो, मतलब गैप अप के बाद क्या हो, थोड़ा बहुत रिट्रेस करे जैसे आज हुआ और एक सपोर्ट बनाए और वो सपोर्ट होल्ड कर जाए, ठीक है। हम जैसे ब्रेकआउट आएगा बुलिश ट्रेड लेंगे। अब ऊपर मार्केट लगभग 25,300 25,370 इन टारगेट्स तक तो इजीली, मतलब इन लेवल्स तक तो इजीली आ ही सकता है, ये टारगेट हम यहाँ तक के रख सकते हैं, या फिर सिंपल है जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से 1:3 का टारगेट रख सकते हैं। तो समझ गए आप, गैप अप केस में बाइंग करेंगे, गैप डाउन भी होता है तो भी बाइंग करेंगे। सेलिंग कब करेंगे, सेलिंग के लिए हमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। सेलिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेंथ है तो कब ये रिजेक्ट हो रही है, मतलब मान लो यही कहीं ओपन हुआ मार्केट, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की, एक ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन वो ब्रेकआउट टिक नहीं पा रहा है, सस्टेन नहीं हो रहा है, फेल हो गया, और मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं आ रहा है, फिर से लोअर लोज क्रिएट कर रहा है, तो कहीं पे भी एंट्री मिलती है तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे एक छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके। क्योंकि क्या होगा, जैसे ही मान लो ये स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ आई भी मार्केट में, स्ट्रेंथ लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रही और फिर से वीकनेस दिख रही है, तो वो पुट साइड वाला ट्रेड फिर तेजी से नीचे भी आ सकता है। जैसे कि मैंने बताया, हम ऐसी लेवल पे, ऐसा समझ लो हम मेक और ब्रेक लेवल पे है, यहाँ से मार्केट एक डिसीजन लेगा, एक तो सपोर्ट टेस्ट करना होगा तो पैनिक सेलिंग आएगी या पैनिक बाइंग आएगी,
तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट मूव करने वाला है। तो ज़्यादातर तो बुलिश ही है हमारा, लेकिन अब बुलिश ट्रेड बन रहा है और जा ही नहीं रहा है, मार्केट वीकनेस ही दिखा रहा है, तब जाके सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कल का दिन एक्सपायरी का, लेकिन आज एक्सपायरी से एक दिन पहले ही अच्छा मूव आया, तो हो सकता है कल की एक्सपायरी साइडवेज भी हो। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, सेटअप बनेगा तब ट्रेड प्लान करना, अदरवाइज क्या करना, अवॉइड करना, सिंपल है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में लर्निंग पर्पज से ज़रूर शेयर कर दूंगा।